नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सागर से है। पुलिस गिरफ्त में आया है सीरियल किलर। सागर पुलिस ने भोपाल से इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दौड़ाकर सीरियल किलर को धर दबोचा। आरोपी किलर की उम्र महज 19 से 20 साल बताई जा रही है और सीरियल किलर पर न्यूज 18 का यह बड़ा खुलासा है। पेट्रोल पंप के आसपास घटनाओं को अंजाम देता था ये हत्यारा किलर। साइकिल से हत्या के पहले रेकी भी करता था। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल सागर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस गिरफ्त में आया है सीरियल किलर। सागर पुलिस ने भोपाल से इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस ने दौड़ाकर सीरियल किलर को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र महज 19 से 20 साल की है और सीरियल किलर पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। पेट्रोल पंप के आसपास ये घटनाओं को अंजाम देता था। साइको सीरियल किलर देखिए, सीरियल किलर की साइकिल देखिए। सीरियल किलर की ये साइकिल 75-80 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है सीरियल किलर का, सागर जिले में। वहां से चल के इस साइकिल से सागर आता था और इस सागर शहर के अंदर साइको सीरियल किलर ने एक साथ 3 चौकीदारों की हत्या की 4 दिन के फासले में। और ये साइकिल पुलिस ने बरामद की है और इस पुलिस इसकी बरामदगी करने के बाद ये सर कहां से बरामद किया आपने? हालांकि पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए इस मामले पर, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जो है, सागर पुलिस ने बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया और पूरे मामले में उस साथ जो चौथी वारदात को जब अंजाम दिया गया उस वक्त उसे भोपाल के बैरागढ़ से साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन साइकिल जो है साइको सीरियल किलर की, वो वाकई सबके लिए हैरान कर रही है कि एक साइको सीरियल किलर आखिर 80 किलोमीटर साइकिल से चलकर सागर आता था और उसके बाद सागर में आकर एक एक कर 4 दिन के अंदर 4 चौकीदारों की हत्या को अंजाम दिया। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 इंडिया। और न्यूज 18 संवाददाता मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, क्या इसका बैकग्राउंड सामने आया? पुलिस तफ्तीश में कुछ और बात निकल कर आई? क्या वजह रही? क्यों लोगों को ये निशाना बनाता रहा, मौत के घाट उतारता रहा? प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम भोपाल के सिविल लाइंस थाने में खड़े हैं और मैं सामने आपको दिखाऊंगा कि थाने में अभी यहाँ पर खुद एसपी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एसपी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मोटिव पता चले कि आखिर मोटिव क्या है। क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने, सागर की पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है और पुलिस को इस बात का अफसोस भी है कि अगर उन्होंने इसको ठीक 1-1.5 घंटे पहले पकड़ लिया होता तो चौथी हत्या होती ही नहीं। जो भोपाल में चौथे चौकीदार की हत्या हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची और जो मोबाइल लेकर इसके पहले की घटना में वो गया था वो एक वजह बताई गई। लेकिन अगर इसका जो हम पीछे का शिव प्रसाद का रिकॉर्ड देखें तो वो पेशेवर अपराधी की तरह सामने आ रहा है और जो मोटिव सामने है वो पुलिस की पूछताछ में सामने आ रहा है कि वो गैंगस्टर बनना चाहता था, केजीएफ फिल्म से उसको प्रेरणा मिली थी, इस तरह की बातें उसकी सामने आ रही। लेकिन सबसे अहम बात है कि इसके पहले वो मुंबई में, गोवा में और पूना में, इन 3 जगह पर अपराध कर चुका था। इसके अलावा पूना में तो बाकायदा जेल में रहा है वो 1.5 महीने तक। अटेम्प्ट टू मर्डर, जो हत्या के प्रयास की कोशिश में, जेल में रहा। अब पुलिस के सामने प्रशांत मगर एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिर उसके निशाने पर चौकीदार ही क्यों होते थे? जी बिल्कुल, चौकीदार ही क्यों होते थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जाहिर है। और पूछताछ में हो सकता है कि और तस्वीर साफ हो पाए। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, क्या और स्थिति, परिवार वाले कुछ इस बारे में बता पा रहे हैं? उन्हें इस से जुड़े कोई घटनाक्रम की जानकारी थी क्या पहले? प्रशांत, जो पुलिस के जानकारी में आया कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर केसला जो विकास खंड है उसमें एक केकरा गांव है। केकरा गांव का रहने वाला है, एक सामान्य से परिवार का रहने वाला लड़का है। उम्र देखिए, जब वो पहली बार पूना में जेल में पहुंचा तब उस नाबालिग था और नाबालिग रहने के दौरान उसने 1.5 महीने तक जेल में बंद रहा, जो एक बड़ा खुलासा पुलिस के सामने है। दूसरा, जो घर के पारिवारिक बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो कहीं से भी परिवार का बैकग्राउंड एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिसे बोलते हैं कि आपराधिक
आपराधिक गतिविधियां पहले से परिवार में रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के के खुद के अपने जो गैंगस्टर बनने के जो अरमान थे वो उसको इस तरह की घटनाएं करने के लिए उसे प्रेरित कर रहे थे और यही एक वजह है। बस अब पुलिस लगातार जो एसपी पूछताछ कर रहे हैं वो जानना और समझना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये हत्या का ये सिलसिला, जो हत्याओं का सिलसिला है प्रशांत, वो 4 हत्याओं पर खत्म होता है या इसके पहले भी इसने कुछ ऐसे कत्ल को अंजाम दिया हो जो अभी तक पुलिस के लिए अंधे कत्ल के रूप में पुलिस की फाइलों में बंद हो। जी, अब भोपाल क्यों पहुंचा था ये? चूंकि भोपाल से भी बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई थी, बैरागढ़ से आप बता भी रहे थे। भोपाल में भी कुछ विशेष टारगेट थे क्या? इसके कुछ मंसूबे थे क्या? 27 तारीख को पहली घटना अंजाम की सागर में, उसके बाद एक दिन के अंतर से फिर एक घटना की। इस तरह 4 दिन में 3 पे एक करके चौकीदारों की हत्या सागर में हुई। उसके बाद वो उसे पता था कि उसने इसके पहले की एक घटना से मोबाइल उठा लिया था और वहां से वो पुलिस के राडार पे आ चुका था कि ये मोबाइल के साथ ये मूवमेंट चल रहा है और पुलिस उस राडार को ट्रैक करते हुए, मोबाइल की उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए सागर पुलिस भोपाल में उसकी लोकेशन को देख रही थी और भोपाल में ये यकीन था कि भोपाल में कहीं मौजूद है। बैरागढ़ में जब ये घटना हुई, जो घटना के वक्त मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जब तक सागर पुलिस वहां पहुंची तब तक वो सागर में चौथे चौकीदार की हत्या कर चुका था। और सागर के चौकीदार की अगर आप तस्वीर देखेंगे, जितने भी चौकीदार हैं, चारों चौकीदार जो है, इनमें से किसी भी चौकीदार का कोई गुनाह नहीं है। और जो जब इससे पूछताछ में पूछा जा रहा है कि आप इस तरह से आखिर चौकीदारों को निशाना क्यों बनाते हो, इसके वो बदल कर जवाब दे रहा है और ये पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर इसके निशाने पर चौकीदार क्यों होते। एक कहानी प्रशांत ये भी चल रही है कि इसके पहले इसने पूना में खुद चौकीदारी की है और एक जगह पर ये सुपरवाइजर था। एक दूसरा तर्क ये है और उस समय उसके साथ कुछ ऐसा होता था कि जिसकी वजह से वो चौकीदारों के प्रति उसके मन में एक नफरत हो गई। लेकिन अब सब बातों की अभी तफ्तीश चल रही है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी, यानी कि ये एक मानसिक विकृति में भी चला गया। हम कहें लगातार ये सीरियल किलर एक एक कर चौकीदारों को टारगेट कर रहा था। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि खुद ये कहीं चौकीदार रहा है, तो कुछ मना स्थिति भी कुछ गड़बड़ है क्या? मनोवैज्ञानिक से भी कोई पूछताछ इसके माध्यम से या कुछ ऐसा भी ट्रीटमेंट इसे दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल सही कहा प्रशांत, क्योंकि मैं दिखाऊंगा जैसे गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, ये वो गाड़ियां हैं यहाँ पर जो बीती रात से लगातार यहाँ पर जो पुलिस के लोग थे वो बीते 2 दिन से लगातार मेहनत कर रही थी सागर पुलिस। और सागर पुलिस इन गाड़ियों से लेकर जो लोग लेकर आए थे, तो हमें सूत्रों से ये पता चला कि मोटे तौर पर तो वो विक्षिप्त है, मोटे तौर पर तो वो साइको किलर है और जो एक एक करके जो घटनाओं को अंजाम दे रहा था उसके पीछे एक, जिसे कहें कि कोई बहुत बड़ा मोटिव हो, किसी से पर्सनल उसकी जातीय दुश्मनी हो, ऐसा कोई कारण तो सामने नहीं आता। तो ऐसे में उसके साइको किलर होने की बात ही सबसे ज्यादा सामने आती है। और जो मानसिक रूप से विक्षिप्तता, पुलिस कह रही है कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक विक्षिप्तता जो होती है वो इस तरह की विक्षिप्त है और जिसकी वजह से वो एक एक कर इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। जी, आगे पुलिस का एक्शन क्या होगा पूछताछ के बाद? अभी पुलिस पूछताछ में जो बड़ा मामला पुलिस के सामने है कि 4 जो कत्ल हुए हैं, जो अंधे कत्ल, भोपाल का तो 1 दिन पहले का मामला है, इसके पहले की जो सागर में हुए थे 4 दिन में कत्ल, वो अंधे कत्ल थे। तो 3 कत्ल वो सुलझ गए, चौथे की कड़ी उससे जुड़ गई। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर 4 कत्ल तो सामने पुलिस के आ गए। लेकिन अब पुलिस पूछताछ में 2 महत्वपूर्ण बातों पर काम कर रही है। एक काम कर रही है इस बात पर कि मोटिव, आखिर वो ऐसा क्यों करता था, चौकीदारी निशाने पर क्यों होते थे, और दूसरा पुलिस की पूछताछ में क्या इसके अलावा भी उसने कुछ ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है जो अभी तक पुलिस की नजर में नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा कोई और भी डिटेल सामने आई क्या कि इसके कोई सहयोगी भी रहे हो, किसी ने इसकी मदद भी की हो इस पूरे घटनाक्रम में, या फिर ये इंडिविजुअल लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था? यही चौंकाने वाली बात है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो साइकिल अगर सामने रखी होगी तो मैं दिखाऊंगा। एक साइकिल से एक शख्स चल के आ रहा है, इतना पेन, मतलब आप साइकिल से चल के गांव से यहां तक आ रहे हैं। देखिए वो सामने वो साइकिल है, मैं थाने में अभी हमने वो साइकिल आपको दिखाई, जो कि न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव तरीके से हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि एक जो मानसिक रूप से जिसे विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि वो साइको सीरियल किलर है, वो सीरियल किलर इस साइकिल से चलकर अपने गाँव से सागर तक आता है, उसके बाद अलग अलग
जगह पर एक एक दिन रुककर वो निशाने बनाता है चौकीदारों को। तो यही पुलिस के लिए बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं, और यही चौंकाने वाले तथ्यों के लिए पुलिस लगातार, देखिए इस सामने जो बैरक है, ये महिला डेस्क है यहाँ पर एसपी बीते 1.5 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं। जो यहाँ के सारे आला पुलिस अफसर हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए, लगातार पूछताछ कर रहे हैं प्रशांत, और जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स मानसिक रूप से इसकी विक्षिप्तता जो है वो इतनी ज्यादा क्यों थी, क्यों आखिर वो एक एक कर निशाने बना रहा था। क्योंकि पुलिस कह रही है इस बात को कि अगर वो 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे होते तो भोपाल की वारदात को शायद रोक सकते थे, और अगर ये नहीं पकड़ा जाता। हमने देखा है कि किस तरह जब हम सागर शहर में घुसे, न्यूज 18 की टीम जब सागर शहर में आई तो सागर शहर की बॉर्डर पर एकदम सीमा पर एक रतौनी गांव है, और वहां के लोगों की आंखों में हमने डर देखा, भय देखा, क्योंकि सारे लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा सागर शहर इंतजार कर रहा था कि कितने जल्दी इस साइको किलर की गिरफ्तारी हो। क्योंकि सबकी रातों की नींद इसलिए उड़ी थी क्योंकि इसके निशाने पर मासूम लोग होते थे, वो लोग जिनकी इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि डर का अंत तो जरूर हो गया सागर शहर के लोगों का, जिन लोगों में डर था, और खासतौर से उस वर्ग में डर होगा जो चौकीदारी कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है मनोज जी, वो ये कि पुलिस के लिए ये केस स्टडी वाला जरूर होगा, एक केस स्टडी के तौर पर जरूर ले सकती है पुलिस के लिए। जी पुलिस इसे केस स्टडी की तरह ले रही है प्रशांत, क्योंकि लगातार पूछताछ करके पुलिस जो अलग अलग पहलू हैं, पहलू यही है कि आखिर क्यों निशाना बना रहा है। एक शख्स जिसको कह रहे हैं कि वो केजीएफ फिल्म से इंस्पायर्ड था, एक शख्स है जो गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन वो जिस तरह से एक एक करके हत्याएं कर रहा था, उसके कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंचना तय थे। आज नहीं तो कल उसकी गिरफ्तारी होना थी। और उसकी उम्र की तरफ नजर डालो प्रशांत, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल 2 महीने है। मतलब इसके पहले वो जो अपराध कर रहा था तब वो नाबालिग था। इसके पहले पूना में उसने जो अपराध किए थे तब वो नाबालिग था। उसके ऊपर सागर के अलावा सागर के 3 केस, भोपाल का 1 केस, और उसके अलावा एक 307 का केस, आईपीसी की धारा 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश का 1 केस पूना में भी दर्ज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर, ये सागर का जो किलर है, सीरियल किलर, वो गिरफ्त में आ गया है। पूछताछ इस वक्त पुलिस इससे करे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इंदौर में अभय प्रशाल में आयोजित 13 वैभव अमर रहे मां कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छात्रों में देशभक्ति की अलग जगाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने जैसा सबको मानो, लेकिन वही चेतना जीव जंतुओं में भी है। इसलिए गाय को हम रोटी खिलाते हैं। मध्य प्रदेश में बेटा बेटियों पता है तुम्हें, चीता खत्म हो गया, अब हम चीता लेके आ रहे हैं। चीता कूनो पालपुर में चीता लाए जा रहे हैं। प्राणियों से भी प्यार करें हम, लेकिन केवल प्राणी नहीं, नदी पर्वत पहाड़ ग्रह नक्षत्र तारे सब में एक चेतना ही ये भारत का संदेश है। और इसलिए एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो बताओ इतनी ऑक्सीजन जितनी अपने लिए जरूरी है, उतनी ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? तो मामा आज एक अपील कर रहा है तुमसे, करूं? इधर बताओ करूं, इधर वाले भी बताओ करूं। तुम्हें पता है मैं रोज पेड़ लगाता हूं, पता है कि नहीं? मैं जैसे रोज खाना खाता हूं, रोटी खाता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, वैसे ही रोज पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन शुरू नहीं होता। अभी भी पेड़ लगा के आ रहा हूं मैं। अब आपसे एक चीज मैं मांगना चाहता हूं, मांग लूं? डर तो नहीं रहे, घबरा तो नहीं गए? मांग लूं? दोगे? सामने वाले भी देंगे? तो एक चीज मामा तुमसे मांगता है कि अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाना। बोलो लगाओगे? भूल तो नहीं जाओगे? वादा कर रहे हो, निभाना पड़ेगा। तो अपने जन्म के दिन एक पेड़ जरूर लगाना।
और कृतज्ञता प्रकट करना कि तुमने हमें ऑक्सीजन दिया है, हमने भी पेड़ लगाया है। एक पेड़ बड़ा लाखों जीवन देता है। पक्षी, चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे सब जीते हैं। और इसलिए यह भारत का कहना है कि केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जो चीजें जरूरी है उनके लिए भी जीना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं IMCTF का, जिसने जो 6 आयाम जो भारत का मूल है उस पर 6 अलग अलग स्कंद बनाए हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे बेटे बेटियों, आओ हम संकल्प लें कि हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए जो बेहतर से बेहतर काम होगा वो करेंगे, माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, बेटियों की बहनों की इज्जत करेंगे, पर्यावरण बचाने में भी हम आगे आएंगे और जरूरत अगर पड़ी तो देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ संकल्प लेंगे दोनों हाथ ऊपर उठा के और भारत माता की जय बोल के। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और भोपाल से बड़ी खबर है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। शबाना आजमी को बिल्किस बानो का केस तो दिखाई देता है, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हो रही है वो नहीं दिखाई देती। कुछ नहीं बोली हैं इस पर वो। ये तमाम जो बातें हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं। और झारखंड में बेटी की जिंदा जलाकर हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े गैंग को और अवार्ड वापसी गैंग को ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो जाए फिर देखिए इनको, इन सभी को देश में रहने में डर लगने लगेगा। ये सभी लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे, अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाएगी। ये इनकी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जाए, ये एक प्रश्न है। पूरे देश में इन लोगों की कलई खुल गई है। शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहाँ पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का शबाना आजमी पर हमला, और उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो का मामला तो इन्हें याद है, लेकिन राजस्थान में कन्हैया की हत्या हुई वो इन्हें याद नहीं है। झारखंड में एक मासूम बेटी को जला दिया गया, मार दिया गया, उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। कई तीखे हमले किए हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और उन्होंने कहा कि शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि शबाना आजमी को बिल्किस बानो का केस तो दिखाई देता है, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं बोली उस पर। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में बेटी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, टुकड़े टुकड़े गैंग को और अवार्ड वापसी गैंग को ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, शबाना आजमी, जावेद अख्तर पर तीखा हमला बोल रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बिल्किस बानो मामले से जुड़ा हुआ ये वक्तव्य उनका। जी प्रशांत, बिल्कुल जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने
बयान दिया है, जिसमें यही कहा गया है कि जब बीजेपी शासित जो राज्य होते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह से कोई घटना होती है तो इस तरीके के जो शबाना आजमी हो, जावेद अख्तर हो या नसीरुद्दीन शाह हो, ये टुकड़े के जो स्लीपर सेल है वो सक्रिय हो जाते हैं और राजस्थान में चाहे वो कन्हैयालाल की हत्या हो या फिर झारखंड में बेटी की जो जिंदा जलाने के बाद जो हत्या कर दी गई हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं इन सभी को समझ नहीं आती हैं। लेकिन जो गला फाड़ फाड़ कर विरोध करने वाली जो चीजें हैं या डर लगने लगा है देश में, इस तरीके की जो बातें हैं वो इन सभी के बयानों में निकल कर सामने आती हैं और यही इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है और इन सभी जिस तरीके से इनके बयान आते हैं ना, सभ्य और धर्मनिरपेक्ष आखिर कैसे कहा जाए, और इसी बात को लेकर जो सवाल है वो खड़े होते हैं और इनके बयानों से अब देश भर में इनकी जो मानसिकता है और इनकी जो सच्चाई है वो अब सबके सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार लेकिन ऐसा अब क्यों मौका आया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शबाना आजमी, जावेद अख्तर को निशाना बना रहे हैं? क्या वजह रही? सवाल क्या हुए थे इस जवाब के संदर्भ में? रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल। जब इस तरीके से कोई घटनाएं होती है और इस तरीके से इनका बयान आता है जिसमें यही कहा जाता है कि जो एक धर्म विशेष को लेकर जो टिप्पणियां की जाती है उसके बाद ही इनके इस तरीके से बयान आते हैं और उसी को लेकर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने इस तरीके का जवाब भी दिया है और जो तीखा हमला है वो इन्हीं पर किया है कि जब हिंदू धर्म से जुड़े हुए या किसी लोगों की हत्या होती है तब इनका किसी भी तरह से कोई बयान नहीं आता, लेकिन धर्म विशेष को लेकर अगर किसी तरह से कोई निशाना बनाते हैं या किसी तरह से कोई जो उन पर हमला होता है तब जो इस तरीके का जो गैंग चाहे वो शबाना आजमी हो, जावेद अख्तर हो या नसीरुद्दीन शाह हो, वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और एक तरह से जो गलत माहौल है वो देश में बनाने की कोशिशें करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और जबलपुर से बड़ी खबर है। एंटी माफिया अभियान जारी है। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। 10,500 वर्ग फीट जमीन पर इसने कब्जा कर रखा था। 2 करोड़ 30 लाख की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है। टीन शेड डालकर स्ट्रीट शीटर ने डेयरी बना रखी थी। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। एंटी माफिया अभियान जारी है। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। 10,500 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करके रखा गया था। 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बताया जा रहा है कि यह जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है। टीन शेड डालकर स्ट्रीट शीटर ने यहां पर डेयरी बना रखी थी। तो जबलपुर से यह बड़ी खबर है। लगातार जो बदमाश हैं, स्ट्रीट शीटर हैं, उनके खिलाफ एक्शन जारी है। एंटी माफिया अभियान लगातार चल रहा है। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। खबर इंदौर से। इंदौर जिले को सबसे विकसित होने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां के विकास की तस्वीर की पोल महू के छापरिया गांव ने खोल दी है। गांव में बारिश की वजह से नदी में कमर भर पानी के बीच लोग शव ले जाने को मजबूर हैं। मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदी पर पुलिया नहीं होने की वजह से हर साल बरसात के मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ये इलाका पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों के मुताबिक इस नदी पर कई बार पुलिया की मांग प्रशासन से लेकर मंत्री तक की गई, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाई। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। तमाम विकास के दावों के बीच ये तस्वीरें महू के छापरिया गांव की हैं, जहां गांव में बारिश की वजह से नदी में कमर भर पानी के बीच लोग शव ले जाने को मजबूर हैं। दरअसल मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए लोगों को परेशानियों का खासा सामना करना पड़ता है और नदी पर पुलिया भी नहीं बनी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।